जनता दल परिवार की सियासत के पुरोधा रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। शरद यादव ने अपने 5 दशक के सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव भरे दौर भी देखे, लेकिन समाजवाद और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं आई। आज की पीढ़ी को शरद यादव के राजनीतिक कद और योगदान का अंदाजा भले ही न हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में शरद यादव सत्ता की धुरी माने जाते रहे हैं। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव बनाने वाले नेताओं में शरद यादव सबसे प्रमुख थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराकर शरद यादव समाजवादी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा बने और इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहे। लोहिया का यह शिष्य संसद से लेकर सड़क तक हमेशा दलित, ओबीसी और मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिया। शरद यादव ने मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और कुल 7 बार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे थे। शरद यादव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में जन्मे शरद यादव बाल्यकाल से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बीई की डिग्री हासिल की। उन्होंने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। जब शरद यादव छात्र राजनीति में मशगूल थे, तब देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थीं। शरद यादव भी इनसे खासे प्रभावित हुए। लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर शरद ने अपने मुख्य राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और युवा नेता के तौर पर सक्रिय होकर कई आंदोलनों में भाग लिया। आपातकाल के दौरान मीसाबंदी बनकर शरद जेल भी गए। शरद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 से हुई। वे कुल 7 बार लोकसभा के सांसद रहे, जबकि 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। शरद यादव 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद शरद यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट और बाद में बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी शरद यादव सांसद चुने गए। समाजवादी नेता शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार बड़े उतार चढ़ाव भी देखे। शरद यादव ने राजनीति में कई गठबंधन किए। राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्होंने दोस्तों को दुश्मनों में बदलते देखा, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वे ज़्यादा दिनों तक अपने राजनीतिक दुश्मनों से नाराज नहीं रह सके। फिर से उन्हीं प्रतिद्वंदियों से उन्होंने गठबंधन भी किया। लगभग 5 दशक के अपने राजनीतिक जीवन में शरद यादव ने केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में काम किया। शरद यादव दिवंगत मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे अन्य समाजवादी नेताओं के समानांतर समाजवादी ब्लॉक के एक प्रमुख नेता थे। 70 के दशक में कांग्रेस विरोधी आंदोलन के दौरान शरद यादव के राजनीतिक करियर का उदय हुआ था। साल 1974 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा से उपचुनाव जीता था। आपातकाल के बाद शरद यादव ने एक बार फिर 1977 में जीत हासिल की। दूसरी जीत के 2 साल बाद 1979 में शरद यादव लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव बने। शरद यादव उन घटनाओं में भी शामिल थे जिसके कारण 1988 में वीपी सिंह छोटे समय के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। शरद यादव को भी केंद्रीय मंत्री बनाकर कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सौंपा गया। वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के करीब 1 दशक बाद उन्होंने एक बार फिर देश की राजनीति में अपना नाम प्रमुखता से दर्ज कराया। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने मधेपुरा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस संसदीय सीट पर उन्हें जीत मिली। इसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद मिला। 1997 में शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष बने। हालांकि 1999 में पार्टी में एक फूट हो गई। शरद यादव ने
जनता दल को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार का एक घटक बना दिया, जिसके बाद एचडी देवेगौड़ा ने इनके इस कदम का विरोध किया और जनता दल को छोड़कर एक नई पार्टी बनाई जो जनता दल सेक्युलर के रूप में जानी गई। उधर शरद यादव अपने गुट के प्रमुख बने रहे, जिसका नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया। इस दौरान शरद यादव एनडीए कैबिनेट की सरकार में नागरिक उड्डयन, श्रम और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में काम किए। 2003 में छोटे दलों के विलय के बाद जदयू को एक नई पार्टी के रूप में पुनर्गठित किया गया। 2006 में शरद यादव जदयू के अध्यक्ष चुने गए। 2009 में फिर वे मधेपुरा से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन 2014 के आम चुनाव में जदयू के हार के बाद शरद यादव के नीतीश कुमार से संबंधों में थोड़ी खटपट आ गई। 2017 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो शरद यादव ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी बनाई, जिसका विलय मार्च 2020 में लालू यादव के संगठन राजद में हो गया।